तो जिन भाइयों का एग्ज़ाम आज 3 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट को था, अर्थात 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच था, जो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों जीएस का, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को लाया हूं दोस्तों। और मैं जो क्वेश्चन को मैं यहां पे बोर्ड पे लिखा हूं दोस्तों, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। तो दोस्तों आप मुझ पर उम्मीद बनाए रखें, और जिन भाइयों का एग्ज़ाम हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि क्या इन सारे क्वेश्चन वहाँ पे था एग्ज़ाम में कि नहीं था। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा एक स्ट्रेटेजी कि एग्ज़ाम में कौन कौन सा सवाल आ रहा है और कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना सवाल आ रहा है, ताकि जिन भाइयों का भी एग्ज़ाम लेट है 2 दिन 4 दिन, तो वो फटाक से कौन सा चैप्टर को रिवीजन करें ताकि उनका मार्क्स कम से कम 70 नंबर आ जाए। तो दोस्तों आज का जो था शिफ्ट वो बहुत ही ईजी था दोस्तों। अगर जो लड़का कुछ पढ़ उड़ के गया होगा उसको कम से कम 25 मार्क्स में से कम 17 से 18 मार्क्स आराम से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी का हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कि आज का जो 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट में कि कौन कौन सा जीएस का क्वेश्चन आया था। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन है कि तो क्या है दोस्तों इसका, अंडमान और निकोबार द्वीप की ऊंची चोटी सैडल पीक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता। तो दोस्तों 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता शकुंतला हरिके सिंह जी ने। किसने? शकुंतला हरिके सिंह जी ने जीता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि सांची का स्तूप का संबंध कौन सा धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो दोस्तों सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो दोस्तों सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है। दोस्तों एक है दोस्तों क्वेश्चन कि न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है। तो दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है। अगर पूछा जाए परसेंटेज में कि कितना है, तो 73.7% है। इसी में दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है केरल। अगर उसका परसेंटेज पूछा जाए तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 93.9% है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होयसल किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों होयसल कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगर पूछा जाए इसकी राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों शुरुआत में इसकी राजधानी बेलूर थी, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी राजधानी को बेलूर से चेंज करके हॉलीवुड कर दिया गया। ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन वहाँ पे पूछा था कि होयसल किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ़ार खान ने किया था। ठीक है। दोस्तों इस लाल कुर्ती आंदोलन को खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाली आंदोलन किससे जुड़ा था। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अकाली आंदोलन सिख सुधार आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। दोस्तों इस चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने मेवाड़ के राजपूतों को हरा दिया था। ठीक है। इसमें सिंपली बस पूछा था कि कब हुआ था, तो 1528 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक जी था। अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय हो गई। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है। अगर वहाँ पे जैसा ऑप्शन होगा इसे ऑप्शन से एलिमिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है। वैसे दोस्तों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के जो पहाड़ी है ना, उसे पटकाई बम की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म का संबंध किससे है। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म का संबंध डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना से है। और एक दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस तरह से आया था कि वन विभाग कितने लोगों के लिए था, इसका एग्जैक्टली कुछ मुझे मालूम नहीं है,
ठीक है, इसलिए मैंने बस इसी सिंपली लिख दिया। अब दोस्तों आपको देखना है कि मैथ और रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो दोस्तों ये नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, वाटर एंड मिरर इमेज, दोस्तों बहुत बार और ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ वाटर एंड मिरर इमेज से आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग डिकोडिंग और कथन एवं निष्कर्ष। दोस्तों मैंने 6 चैप्टर को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिनका भी एग्ज़ाम में 3 दिन 4 दिन दोस्तों लेट है, आप इन चैप्टर का रिवीजन कर लें। ठीक है, और दोस्तों अगर मैथ का बात करा जाए तो अभी ज़्यादा समय तो है नहीं एग्ज़ाम के लिए, तो सारा चैप्टर को रिवाइज करना मुश्किल है, और सारा चैप्टर से अगर सवाल आ भी ना रहा है, अभी अगर नहीं रहा है, तो हम सारा चैप्टर का रिवाइज क्यों करूं। तो दोस्तों जिससे सबसे ज़्यादा जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, यहाँ से 5 जो चैप्टर है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क और सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों इन 5 चैप्टर को आपको रिवीजन पूरे अच्छा तरीक़े से कर लेना है, और आपको डेली एनालिसिस देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। दोस्तों शुरुआत में हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आ रहा था, 7 क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे हिस्ट्री के क्वेश्चन की संख्या को कम कर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कम नहीं है, लगभग 5 क्वेश्चन अभी तक आ रहा है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। शुरुआत में 8 था, फिर अभी 7 किया, फिर अभी 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों आपको इन सारे शॉर्ट्स को बस देखते जाना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। बाकी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि क्या इन सारे क्वेश्चन आज 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि नहीं आया था। बाकी मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।